अस्सलाम वालेकुम। मार्केट एक शार्प डाउनसाइड के बाद एक शार्प रिकवरी मार्केट ने दी है। फ्राइडे वाले दिन ये खबर आई कि इलेक्शन नहीं होने जा रहे, मतलब ये मुल्क में ये सवालिया निशान ही बना हुआ है, पहेलियाँ बुझाई जा रही हैं कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे। उसके साथ साथ इन्वेस्टर का सेंटीमेंट चेंज होता है। इसके हवाले से भी बात करेंगे, ये मार्केट को किस तरह से इम्पेक्ट करेगा और कितना इम्पेक्ट कर सकता है। और मार्केट कि जो टेक्निकली ख़ास तौर पे आज हम ज़रा डिटेल से डिस्कस करेंगे मार्केट की मूवमेंट को लेके। सबसे पहले हम ज़रा चलते हैं जो हमने डिस्कशंस की हैं, प्रीवियस हमारी जो वीडियोस रही हैं। पिछली ये दो वीडियोस ख़ास तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसके अंदर हमने मार्केट को डिस्कस किया था, मार्केट कब चलेगी। और दूसरी जो हमारी लास्ट वीडियो थी जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि मार्केट के अंदर कितना पैसा निकला है और क्या कुछ हुआ है और वैल्यूएशन मार्केट की कहाँ पे खड़ी हैं। जो ये वाली वीडियो थी मार्केट कब चलेगी, इसके अंदर एक चीज़ आपको जो प्रोमिनेंट पॉइंट बताया था कि 61,000 से 59,000 के बीच, 61,000 से 59,000 के बीच मार्केट को रुक जाना चाहिए अगर मार्केट के अंदर बैकग्राउंड पे कोई बहुत बड़ी नेगेटिविटी नहीं है। तो ये नॉर्मल करेक्शन है। डेफिनेटली मार्केट ने इतनी बड़ी अपसाइड दिखाई है, तो इतनी करेक्शन मार्केट के अंदर कोई बड़ी बात नहीं है, और ये प्रीवियसली भी ऐसे होता आया है और ये मार्केट का एक रूटीन है। तो जो मार्केट ने अपना यहाँ पे बॉटम बनाया था वो 59,000 के ऊपर एग्जैक्ट बनाया था। हालांकि जो लास्ट मार्केट की कैंडल थी वो 2500-2600 पॉइंट नेगेटिव हुई थी, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था अगले दिन मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देगी, मार्केट कोई 700-800-900 पॉइंट नेगेटिव जाएगी और उसके बाद रिकवरी आएगी। लेकिन अगले दिन मार्केट ने नॉर्मल ओपनिंग दी, उसके बाद 1700 पॉइंट प्लस पे मार्केट ने क्लोजिंग दी। अच्छा, अब उसके बाद जो हमारी वीडियो रही थी, लास्ट वाली वीडियो, अच्छा ये लाइटर नोट पे मैंने ये एक वीडियो बनाई थी कि मैंने बियर को मार दिया। और ये मैंने वीडियो कब बनाई थी, जब जिस दिन मार्केट ने 2600 पॉइंट नेगेटिव किए थे। ठीक है, 2600 पॉइंट नेगेटिव किए थे, और ये मैंने वीडियो बनाई थी और वहीं पे मार्केट का बॉटम बना था। अच्छा, उसके बाद फिर ये जो शाम के टाइम पे, ये दोपहर को वीडियो अपलोड की थी, शाम को मैंने ये जो अपलोड की, इसके अंदर हमने वैल्यूएशंस वगैरह को देखा था मार्केट की। तो यहाँ पे जो हमने डिस्कशन बेसिकली की थी कि फ्राइडे वाले दिन, ये उस टाइम की बात कर रहा हूँ जो लास्ट वीडियो बनाई थी, फ्राइडे को मार्केट की जो कैपिटलाइजेशन थी वो $31.5 अरब थी, और ट्यूसडे को यानी एक दिन के अंदर अंदर, 1 से 2 दिन के अंदर मार्केट की कैपिटलाइजेशन तकरीबन $1 अरब से ज़्यादा कम हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बहुत बड़ा नंबर नज़र आ रहा है। इसी तरह से मार्केट की कैपिटलाइजेशन के अंदर इजाफा भी हुआ है। अब उस तरफ ज़रा आते हैं, पहले देखते हैं कि मार्केट की वैल्यूएशंस और दूसरे जो डेटाज हैं, ये हमारे सामने पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है पिछले 10 दिनों की, लास्ट 10 डेज़ की। और इसके अंदर अगर हम देखें पिछले 10 दिन के अंदर जो एक्टिविटी हुई है, जो इंडिविजुअल्स हैं उन्होंने हैवीली सेल किया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं $17 मिलियन की सेलिंग की है इंडिविजुअल्स ने पिछले 10 दिन के अंदर, 10 ट्रेडिंग डेज जो होते हैं। और उन्हीं 10 दिन के अंदर जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ब्रोकर प्रोप्राइटरी है और इंश्योरेंस है, इन्हीं सब ने बहुत हैवीली बाय किया है। जो फॉरेनर्स हैं वो सेलिंग पे रहे हैं, फॉरेनर्स की सेलिंग $5 मिलियन की रही है। लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है कि जितने भी हमारे बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं सब ने बाय किया है। अगर सिर्फ अकेले म्यूचुअल फंड ने बाय किया होता तो फिर एक अलग चीज़ थी। अब ये 10 दिन का डेटा है पिछले। अब ये आपके सामने ये जो अभी डेटा आप देख रहे हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का, ये पिछले एक दिन का है, यानी ये फ्राइडे वाले दिन का है। अब आपको पता है फ्राइडे वाले दिन एक पैनिक आया था कि सेनेट में रेजोल्यूशन पास हुआ है कि इलेक्शन नहीं होंगे, इस तरह की रूमर्स आई। मार्केट ने एक बहुत बड़ा डाउन साइड दिखाया, और फिर यहाँ पे अगर हम डेटा में देखें जो चीज़ रिफ्लेक्ट हुई है कि गोरा भी बेशक उसने थोड़ी बाइंग किया है लेकिन उसने नेट बाइंग की है। इंडिविजुअल्स ने हैवीली सेल किया है, $4 मिलियन की सेलिंग की है। और अगेन जो हमारे सारे बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशंस, ब्रोकर्स और इंश्योरेंस, सभी ने ब्रोकर्स ने सेल किया, बाकी सभी ने बाय किया, ब्रोकर्स और इंडिविजुअल्स ने सेल किया।
तो यहाँ पे अगर हम पैटर्न देखें जो बाइंग का, तो जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो थ्रू आउट बाइंग पे रहे जब मार्केट गिर रही थी। ठीक है, पिछले 10 दिन का जो पोर्टफोलियो आपको दिखाया, इसमें पिछले 10 दिन में मार्केट गिर रही थी, ये जो आपने शार्प डाउनसाइड मार्केट की देखी है, ये शार्प डाउन साइड, इसमें सारे इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे थे और फ्राइडे वाले दिन भी इंस्टीट्यूशंस ने बाय किया, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद अब यहाँ पे एक जो हाईलाइटेड पॉइंट है, जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि मार्केट कैप 1 से 2 दिन के अंदर $1 अरब निकल गया, और ये मार्केट कैप जब मार्केट ने करेक्ट किया और मार्केट ने अपना बॉटम बनाया, यानी 2600 पॉइंट जिस दिन मार्केट नेगेटिव हुई वहाँ पे बॉटम मार्केट का बना, तो वहाँ पे मार्केट का जो कैप था वो $30 अरब पे आ गया था। ठीक है, जिस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं, 31.5 से 30.4 के ऊपर आ गया था। ठीक है, $30 अरब पे आ गया तकरीबन। अच्छा, तो अभी अगर हम देखें इस वैल्यूएशंस को, तो अभी मार्केट का जो कैप है वो $33 बिलियन के ऊपर है। ठीक है, मतलब कि मार्केट कैप के अंदर तकरीबन तकरीबन $3.25 अरब का इजाफा हुआ है। ठीक है, उस बॉटम से, यानी इस बॉटम पे मार्केट का कैप था $30.4 बिलियन, और इस हाई पे अभी जो मार्केट ने रिसेंटली लगाया है, जो मार्केट ने इस अपसाइड में, तो इसमें मार्केट का $3.25 अरब की कैपिटलाइजेशन बढ़ी है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि यार हमारे शेयर्स तो नहीं बढ़े, मार्केट ही बढ़ती जा रही है, इतने पॉइंट्स मार्केट ने एग्रेसिवली बढ़ाए। अब इसके अंदर दो चीज़ें हैं। एक चीज़ मैंने आपको कही थी, जैसे कि मार्केट 59 और 61 के अंदर अगर कोई मसला नहीं है मार्केट के अंदर, तो यहाँ पे बॉटम करेगी, मार्केट रुक जाएगी। ठीक है, और दूसरी चीज़ आपको एक मैंने बारहा कही थी कि जब मार्केट शार्पली गिरती है, बिल्कुल मार्केट या प्राइसेस जो हैं रबर बैंड की तरह रिएक्ट करती हैं। जब वो तेज़ी के साथ गिरती हैं, तो जिस पॉइंट पे आके वो बॉटम करती हैं, तो वहाँ से रिएक्शन बड़ा दमदार आता है। ये आपको अभी नहीं, बल्कि आपको प्रीवियस, अगर आप देखें कुछ डेटा और आप हिस्ट्री देखें मार्केट की, जिस तरह से आप इवन के यहाँ पे भी देख लें, एक बड़ी गिरावट है, और जो कम बैक है मार्केट का वो अच्छा है। डेफिनेटली कम बैक के लिए मार्केट के पास कुछ होना ज़रूर चाहिए। जिस तरह से यहाँ पे हमारी मार्केट बुल फेज़ में चल रही थी, ये कोरोना के बाद जब इंटरेस्ट रेट हमारे गिरे, तो यहाँ पे देखें मार्केट ने एक बहुत बड़ी रैली दी, मार्केट ने स्टीप एक डाउन साइड दिखाई, उसके बाद रिकवरी भी उतनी एग्रेसिव आई। फिर यहाँ पे भी सेम पैटर्न वो दोहराया गया। तो एक तो ये हमने चीज़ देखी। दूसरा आपसे जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी, लास्ट वीडियो थी, ये 300 अरब रुपए निकल गए, इसमें हमने एक और इंटरेस्टिंग पैटर्न डिस्कस किया था कि जो दिसंबर के लास्ट 15 दिन होते हैं, 15 डेज होते हैं, उसके अंदर आम तौर पे मार्केट का, हमारी मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन साइड पे होता है। जिस तरह से हम ये आपके सामने मैंने मार्क किया हुआ है, ये 18 दिसंबर से लेके मार्केट ने बॉटम बनाया था 26 दिसंबर को, ये 2023 का है। इसी तरह से हम अगर यहाँ पे 2022 में भी देखें, तो मार्केट ने इसी तरह लास्ट जो 15 डेज थे उसमें अच्छे खासे पॉइंट गिराए थे। ठीक है, मार्केट ने 42,000 से अपना डाउन साइड बनाया था 39,000, मतलब तकरीबन तकरीबन 3,000 पॉइंट मार्केट ने गिराए थे आखिरी 15 दिनों में। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं 2021 का अगर हम डेटा देखें, तो मार्केट ऑलरेडी ज़बरदस्त ड्रॉप दे चुकी थी, और लास्ट 15 डेज़ के अंदर मार्केट ने कुछ रिकवरी दिखाई थी। इसी तरह से आप यहाँ पे 2020 में भी देखें, तो 20 में भी इवन के मार्केट बहुत एग्रेसिव थी, लेकिन आखिरी जो 15 दिन थे उसके अंदर मार्केट ने यहाँ पे भी हमें डाउन साइड दिखाई थी। 44,000 से मार्केट ने अपना लो बनाया था, तकरीबन 42,800 का, तकरीबन 1200-1400 पॉइंट यहाँ पे भी मार्केट गिरी थी, बावजूद इसके कि मार्केट बहुत एग्रेसिवली अपसाइड के ऊपर जा रही थी, बुल ट्रेंड के अंदर थी। आप यहाँ पे भी देखें मार्केट बहुत एग्रेसिव थी 2019 में, लेकिन यहाँ पे भी जब दिसंबर के लास्ट दिन चल रहे थे 15 दिनों में, मार्केट ने एक अच्छी डाउन साइड दिखाई थी। उसके अलावा उसके पीछे भी आप जाएँ 2018 में, तो आपको सेम ये पैटर्न नज़र आएगा। तो इसमें आपको मैंने एक चीज़ बताई थी जब हम ये डिस्कशंस कर रहे थे कि मार्केट को यहाँ पे रुकना चाहिए 61 से 59 के बीच में। तो एक चीज़ आपको मैंने बताई थी कि यहाँ पे 2-3 चीज़ें इकट्ठी आई हैं। एक तो हमारी मार्केट के अंदर
जो बदला है, यानी जो लीवरेज के ऊपर ट्रेडिंग होती है वो 2 साल में इतनी हाई नंबर के ऊपर हम देख रहे हैं। मतलब वो 10-15 अरब रुपए के ऊपर होती थी जो लीवरेज के ऊपर ट्रेडिंग थी, जो लोगों ने होल्डिंग्स रखी होती थी बाय साइड पे या शॉर्ट साइड पे फ्यूचर्स में। तो वो 40 अरब रुपए तक चली गई थी। ठीक है, 40 अरब रुपए तक चली गई। फिर उसके बाद दिसंबर एंड आया जहाँ पे फिर म्यूचुअल फंड्स की आमतौर पे हमें सेलिंग देखने को नज़र आती है, क्योंकि वहाँ पे वो अपने पोर्टफोलियो को उन्हें रीएलोकेट करना होता है नेक्स्ट ईयर में, तो वहाँ पे उनकी रिडम्पशन हमें देखने को नज़र आती है। तो 2-3 चीज़ें इकट्ठी आ गईं, तो मार्केट ने फिर एक अच्छा रिएक्शन दिखाया, वो एक अच्छी अपसाइड दिखाई थी उसकी, मार्केट ने डाउनसाइड ली। अब जब मार्केट गिर रही होती है ना, बेशक जितना बड़ा मर्जी अपसाइड मार्केट ने दिखाया, तो उस डाउनसाइड में हर बंदा जो मंदी कर रहा है ना, वो उछल ही रहा होता है कि भई अब देखना मार्केट ना वापस वो 60,000 पे आएगी, 55 पे आएगी, 50 पे आएगी। आपने देखा होगा जब ये मार्केट नीचे आ रही थी तो लोग किस तरह से उछल रहे थे, कुछ लोग जो मंदी बहुत ज़्यादा मंदी में थे। तो मार्केट वापस वहीं पे आ जाएगी या मार्केट की डाउन साइड आगे बहुत ज़्यादा नीचे है। लेकिन जब मार्केट ने रिवर्स दिखाया तो मार्केट बहुत एग्रेसिवली ऊपर गई, 2-2 हज़ार पॉइंट डाल के मार्केट ऊपर चली गई। अच्छा, अब मार्केट ऊपर क्यों गई इतनी तेज़ी के साथ? और कुछ लोगों ने सोचा होगा कि यार हमारे स्टॉक से ऊपर नहीं गए। उसको देखने के लिए, उसको समझने के लिए हम यहाँ पे आते हैं। मार्केट की बेसिकली ये जो अपसाइड है ना, ये सारी अपसाइड बनी है बैंक्स की वजह से, ऑयल की वजह से, और कुछ आईपीपीज के स्टॉक्स की वजह से। ठीक है, तो अब जब मार्केट के अंदर ये मूवमेंट आई, जब मार्केट ने यहाँ पे आप देखें फर्स्ट कैंडल बनाई, जब पुल बैक की, तो इसमें 1700 पॉइंट प्लस मार्केट ने किए। उसके बाद फिर यहाँ पे 2200 पॉइंट भी मार्केट ने प्लस किए, फिर यहाँ पे 1200 पॉइंट प्लस किए। तो ये किस वजह से हुआ? अगर आप यहाँ पे देखें तो मेनली 19 सेक्टर्स ने मार्केट को ड्राइव किया, और मार्केट की कैपिटलाइजेशन जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि $3.25 अरब का इजाफा हुआ बॉटम से लेके जो मूव आई। अब यहाँ पे देखें बैंक्स को, अगर हम देखें बैंक्स के चार्ट को, अस्करी बैंक को देखें, यहाँ पे एक अच्छी खासी हमें मूव देखने को नज़र आ रही है। अल्फला के अंदर अच्छी खासी मूव देखने को नज़र आ रही है जहाँ से मार्केट ने पुल बैक लिया। और HBL के अंदर एक अच्छी मूव हमें देखने को नज़र आई। हबीब मेट्रो के अंदर, मेट्रोपॉलिटन बैंक के अंदर हमें एक अच्छी मूव देखने को नज़र आई। इसके अलावा MCB के अंदर थोड़ी सी मूव नज़र आई। मिज़ान के अंदर अच्छी मूव नज़र आई। इसके अलावा UBL के अंदर बहुत प्रोमिनेंट मूव नज़र आई, क्योंकि इसका डिविडेंड बहुत अच्छा आगे आ रहा है। इसके अलावा बैंक्स के अलावा फर्टिलाइज़र के डिविडेंड्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो ई-फर्ड के अंदर हमें बहुत प्रोमिनेंट मूव देखने को नज़र आई। दूसरा सेक्टर था फर्टिलाइज़र बैंक के साथ, जिसने इंडेक्स को उठाया इतनी तेज़ी के साथ, और मार्केट के कैप को भी इतनी तेज़ी के साथ उठाया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ई-फर्ड तकरीबन 102 रुपये, 103 रुपये का लो बनाने के बाद 117 रुपये के ऊपर, 118 रुपये के ऊपर वापस आया, न्यू हाई के ऊपर आया, क्योंकि इसका डिविडेंड आगे बहुत अच्छा आने जा रहा है। ठीक है, इन दोनों का, UBL का भी, ई-फर्ड का भी। अच्छा, उसके अलावा एंग्रो को अगर देखें, एंग्रो के अंदर थोड़ी सी मूव आई। फातिमा फर्टिलाइज़र के अंदर एक अच्छी मूव आई। इसके अलावा FFBL के अंदर अच्छी मूव नज़र आई, इसने न्यू हाई बना दिया। फौजी फर्टिलाइज़र के अंदर एक अच्छी मूव आई, इसने डबल टॉप बना दिया। इसके अलावा जो थर्ड सेक्टर था वो था E&P। ठीक है, अब मारी के अंदर देखिए, मारी के अंदर बहुत अच्छी मूव आई हुई है। OGDC के अंदर बहुत शार्प मूव आई। ठीक है, और पोल के अंदर बहुत शार्प मूव आई। PPL के अंदर मूव आई, उसने न्यू हाई बना दिया। तो ये वो उसके अलावा IPPs में प्रोमिनेंट था हबको, और इसने भी तकरीबन 108 रुपये से 120-21 रुपये की मूव दिखाई। तो ये वो प्रोमिनेंट स्टॉक्स थे जिनके अंदर मूव आई, और उन्होंने इंडेक्स को भी इतनी तेज़ी के साथ उठाया और मार्केट के कैप को भी उठाया। अब जिन्होंने इनके अलावा कुछ स्टॉक्स रखे हुए थे, कचरा स्टॉक्स रखे हुए थे, उनके स्टॉक्स के अंदर अगर मूव नहीं आई तो उन्होंने कहा कि भाई इंडेक्स बढ़ गया, मैनिपुलेशन हो रही है, हमारा स्टॉक नहीं चल रहा। तो आपको मार्केट की डायरेक्शन में जिन स्टॉक्स ने, जिन सेक्टर्स ने मार्केट को उठा रहे हैं, उन्हीं स्टॉक्स के अंदर आप रहेंगे तो आपको वो बेनिफिट देखने को मिलेगा जब मार्केट ऊपर जाएगी। अच्छा, इंटरेस्टिंगली आपको यहाँ पे एक चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। काफ़ी सारे लोगों ने पूछा कि ये भाई ये कैसे आपने बताया था। ये 28 नवंबर का मैसेज है मेरा, हमारी जो प्राइवेट कम्युनिटी है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, जनरल पब्लिक के लिए नहीं, जो हमसे स्टॉक मार्केट की प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे और मैंने मैसेज किया था, एक और दिन इम्पॉर्टेंट है, 26 दिसंबर। अब इस दिन क्या होगा?
ये इसी दिन पता चलेगा। अब ये इस पर्सपेक्टिव में बताया था कि ज़ाहिर सी बात है उस टाइम पे जो मेजर ट्रेंड चल रहा होगा तो वहाँ पे मार्केट उस डायरेक्शन में एक बड़ा रिएक्शन देगी। ये कब बताया था? एग्जैक्ट 1 महीने पहले, 26 दिसंबर से 1 महीने पहले। अब 26 दिसंबर को क्या हुआ? 26 दिसंबर को मार्केट ने अपनी हिस्ट्री के सबसे बड़े पॉइंट्स गिराए थे 26 दिसंबर को। और ये कोई इत्तेफाक नहीं था, मैंने कोई 10 डेट्स नहीं दी थी, एक डेट दी थी। और मार्केट ने अपनी हिस्ट्री के सबसे बड़े पॉइंट्स एक दिन के अंदर गिराए, तकरीबन 2600 पॉइंट मार्केट नेगेटिव हुई और 2534 पॉइंट नेगेटिव में मार्केट ने क्लोज़ किया था। इसके अलावा यहाँ पे एक और भी खबर दी मैंने इम्पॉर्टेंट कि एच कार के अंदर एक खबर आ सकती है, एक्सपेक्टेड है, ठीक है, ये बहुत पहले बताया, ठीक है, बायबैक की खबर आ सकती है, इसलिए ये नहीं गिरा। अगर हम एच कार को देखें, अब ये जो लोग कॉल्स वगैरह दिखाते हैं, मैंने ये कॉल दी, ये स्टॉक चल गया, ये अब बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब एच कार का उस वक्त बताया जब एच कार ने बिल्कुल मूव दी ही नहीं थी। उसके बाद एच कार जब चला है तो 2 स्ट्रेट अपर कैप मारे हैं और मार्केट को पीछे छोड़ के एच कार आगे गया। जो कॉल्स वगैरह हैं, जो कॉल तो नहीं बोलूँगा, जो मेरे व्यूज़ वगैरह होते हैं सेक्टर्स को लेके, स्क्रिप्ट्स को लेके, वो मैं अपनी कम्युनिटी के अंदर शेयर करता रहता हूँ और भी हमारे जो एडमिन्स हैं वो शेयर करते रहते हैं। तो ये कॉल्स वगैरह और ये स्क्रिप्ट, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं और ये वो ऐसी चीज़ें हैं, ये दो जो अभी आपके साथ शेयर की हैं, ख़ास तौर पे ये जो डेट मैंने बताई थी 26 दिसंबर इंपॉर्टेंट है। एच कार की खबर दी, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं, ये हम फ्री बताते हैं और सोशल मीडिया पे आपको आमतौर पे ऐसी चीज़ें देखने को नज़र नहीं आती। ये हमारी पूरी एक अल्हम्दुलिल्लाह से जो कम्युनिटी है। अच्छा, खैर आगे चलते हैं। अब आते हैं इस खबर पे कि जो रेजोल्यूशन पास करवाने की कोशिश की गई कि 8 फरवरी को इलेक्शन डिले किए जाएं, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट का जो रिएक्शन रहा उसको हम पहले देखते हैं। अब ज़रा थोड़ा सा अगर आप इस चीज़ पे गौर करें कि ये मार्केट जब जुमे को सेकंड हाफ में ओपन हुई 2:30 बजे, तो मार्केट ने एक अच्छा खासा गैप डाउन ओपनिंग दी, मार्केट माइनस हुई, 900 पॉइंट माइनस तक गई थी, 200-300 प्लस से 900 पॉइंट नेगेटिव तक गई, यानी 12 से 1300 पॉइंट की मार्केट ने करेक्शन दिखाई। लेकिन जब मार्केट नीचे गई तो मार्केट ने तकरीबन 231 मिलियन के वॉल्यूम्स एक कैंडल के ऊपर, यानी जब सेलिंग मार्केट के अंदर आई 900 पॉइंट नेगेटिव हुई, 231 मिलियन के वॉल्यूम्स आए और मार्केट ने रिकवर करके क्लोज किया और अगली कैंडल पे दोबारा से मार्केट ने रिकवरी फर्दर दिखाई तकरीबन 450 पॉइंट की और मार्केट ने अच्छे वॉल्यूम्स दिखाए दोबारा से 145 मिलियन के। तो मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक नहीं किया। ये जो कंसोलिडेशन हो रही है मार्केट की, यहाँ से रिकवरी शुरू हुई, ठीक है, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हमने देखी, ये एक रेंज मार्केट की देखी, यहाँ से मार्केट ने कंटिन्यू किया, यहाँ पे अब बहुत बड़ी कंसोलिडेशन हो रही है। तो मंडे को ये इंपॉर्टेंट अब होगा कि मार्केट ऊपर की तरफ इस रेंज को ब्रेक करे जो कि 65,200 के करीब ये रेंज बन रही है, इसका टॉप बन रहा है, ठीक है। बॉटम के ऊपर बहुत अच्छे वॉल्यूम जनरेट किए, स्टॉप लॉस हिट हुए, लोगों को पैनिक करवाया, सेल करवाया। और दूसरा हम साथ में यहाँ पे अगर हम इंस्टीट्यूशंस का पैटर्न देखें जो मैंने आपको दिखाया कि फ्राइडे वाले दिन बैंक्स हों, म्यूचुअल फंड्स हों, अदर ऑर्गेनाइजेशन हों या फिर इंश्योरेंस हो, सभी ने थ्रू आउट बाय किया और इंडिविजुअल्स ने हैवीली सेल किया है और जो गोरा है उसने भी बाय किया है स्लाइटली। और पिछले 10 दिन का भी आपको पैटर्न दिखाया कि सारे जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो बाइंग के ऊपर रहे हैं। तो इसके अलावा हम अगर चार्ट्स पे भी देखें वो चीज़ हमें रिफ्लेक्ट हो रही है कि उसने रेंज को ऑनर किया है। अब ये जो मसला है ना कि इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे, अगर जो रेगुलर फॉलोअर्स हैं उनको मैंने एक वीडियो में ये चीज़ बताई थी और बहुत प्रोमिनेंटली ये कहा था इन्वर्टेड कॉमर्स में कि अब अगर इलेक्शंस नहीं होंगे, पहले इस हक में था कि मैं था कि अगर इलेक्शंस नहीं होंगे तो मार्केट बहुत बुरी तरह से रिएक्ट करेगी। उस वक्त मार्केट के और पॉलिटिक्स के डायनामिक्स और थे, ठीक है। ये बात है जब गवर्नमेंट आई थी, अभी ये केयर टेकर गवर्नमेंट आई थी। तो रिसेंटली मैंने एक वीडियो में कहा था कि अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो मार्केट के लिए ये नेगेटिव नहीं होगा, मार्केट को ये बहुत बड़ा, आप यहाँ से अगर समझें डाउन साइड आएगा, मार्केट गिर जाएगी, तो ऐसा मेरे ख्याल से होने वाला नहीं है। वो तो खैर पैटर्न्स हम देख के भी डिसाइड करेंगे। ये एक जर्नल जो मेरा एक व्यू था, मुझे ऐसा लगता है पॉलिटिकली जो मैं देख रहा हूँ चीज़ें
कैसा होगा नहीं। और इसी तरह से जब मार्केट ने रिएक्शन दिया तो वहाँ पे भी हमने देखा कि इंस्टीट्यूशंस की बाइंग आई है, हैवीली बाय किया है इंस्टीट्यूशंस ने। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई यहाँ पे के इलेक्ट्रिक के अंदर बहुत बड़े वॉल्यूम्स लगे, इसलिए यहाँ पे हमें वॉल्यूम्स शो हो रहे हैं। तो हम इस चीज़ ये मैटर नहीं करता कि किस स्क्रिप्ट के अंदर कितने लगे वॉल्यूम्स, हमने ओवरऑल वॉल्यूम्स देखने होते हैं कि KSE 100 के अंदर कितने वॉल्यूम्स लगे हैं, जो कि हमें नज़र आ रहा है कि वॉल्यूम नीचे अच्छे जनरेट हुए, स्टॉप लॉस हिट हुए, पैनिक हुए और रेंज को मार्केट ने बरकरार रखा। तो अब इंपॉर्टेंट ये होगा कि मार्केट 65,200 को ऊपर की तरफ ब्रेक करे और मार्केट यहाँ से कंटिन्यू करे। अगर हम लेवल्स की बात करें तो मार्केट का जो ब्रेकआउट लेवल है वो 65,200 है। डाउन साइड पे अगर मार्केट ब्रेक करती है, इन केस अगर ब्रेक करती है, जो कि चांसेस कम हैं, तो वो 64,000 का लेवल है मार्केट का इनिशियल। इस रेंज को अगर नीचे ब्रेक करती है तो फिर इंपॉर्टेंट मेजर एरिया मार्केट का फिर 62,000 होगा। अच्छा, सेक्टर्स कौन से फोकस करने हैं, मैंने अभी आपको बताया जिस तरह से कि बैंक्स के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, जिसके अंदर स्पेशली डिविडेंड्स बहुत अच्छे होंगे, जिस तरह से हमने यहाँ पे मल्टी चार्ट्स के ऊपर देखा। और इसके अलावा जो फर्टिलाइज़र हैं इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, स्पेशली ईफर्ट का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, इसके डिविडेंड बहुत अच्छा होगा। UBL का रिज़ल्ट और इसका डिविडेंड बहुत अच्छा होगा, लेकिन बैंक्स में मैं रिकमेंड नहीं करता। इसके अलावा हबको का रिज़ल्ट और डिविडेंड बहुत अच्छा होगा। तो जो स्टॉक्स इंडेक्स को ड्राइव कर रहे हैं और साथ में जो कैपिटल गेन के लिए PPL OGDC वगैरह जो स्टॉक्स और जो सेक्टर इंडेक्स को ड्राइव कर रहे हैं, उनको अगर आप फोकस करेंगे तो उसके अंदर आपको गेन अच्छा मिलेगा। और यही मुझे लगता है कि इंडेक्स ने आगे अगर ड्राइव करना है तो यही जो सेक्टर्स हैं ये फर्दर उसको लेके चलेंगे। और आगे रिजल्ट्स भी हैं, रिजल्ट सीज़न शुरू होने वाला जनवरी के एंड से। तो ये सेक्टर्स इंपॉर्टेंट होंगे, इसके ऊपर आप नज़र रखिएगा। ये लेवल्स हैं, अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।